स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। इसमें हम मोड को परिभाषित करेंगे। इसके पश्चात हम मोड विभिन्न श्रृंखलाओं में कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। मोड, जिसको हिंदी में भूयिष्ठक या बहुलक भी कह देते हैं, तो मोड वह मान है जो श्रेणी में बार बार आता है। मोड इज दैट वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। या ये भी कह सकते हैं कि बहुलक या भूयिष्ठक या मोड वह मान है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब ये व्यक्तिगत श्रृंखला है, व्यक्तिगत श्रृंखला से उदाहरण लिया है और इसमें मान लीजिए आपकी कक्षा में कुछ स्टूडेंट हैं, उसमें रोल नंबर वाइज मार्क्स हैं। रोल नंबर 1 5, रोल नंबर 2 8, रोल नंबर 3 के 3 मार्क्स, रोल नंबर 4 के 6 मार्क्स, रोल नंबर 5 के 9 मार्क्स। या ये कह सकते हैं कि सुस्मिता, कविता, सोनम, सुनीता, सुमेघा, ये विभिन्न छात्राओं के नाम हो सकते हैं। इनके मार्क्स इनके नाम वाइज। इसमें हम ये देखते हैं कि बार बार में कौन सी मद रिपीट हो रही है। यहाँ बार बार में देखिए 5 8 3 6 9 7 8 10 9 12 8 4 8, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाली मद है, बार बार आने वाली मद है, वो 8 है। तो इसमें कहेंगे इस श्रेणी में 8 मद है। यानी बिल्कुल क्लियर सी बात है कि जो वैल्यू, जो मान श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आता है वो मोड कहलाएगा। यानी इसकी परिभाषा भी कई बार आ सकती है कि भूयिष्ठक या मोड किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, वह मान जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है वो मोड कहलाता है। यहाँ देखिए अब अन्य कोई वैल्यू, यहाँ 8 की जो रिपीटिशन है 4 बार हुई है, 8 4 बार आया है, और अन्य कोई वैल्यू 4 बार नहीं आई है, अन्य कोई मद की रिपीटिशन 4 बार नहीं हुई है। यानी मोड वह मान है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, या ये कह लीजिए बार बार आता है। मोड या अंग्रेजी में कहे मोड इज दैट वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। अगर और टेक्निकल शब्दावली में कहें, वह श्रेणी में जो बार बार सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो वैल्यू है, श्रेणी में सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो मद है, वो मोड कहलाती है। कैसे भी आप परिभाषा दे लीजिए, इसका सीधा सरल शब्दों में यही अर्थ है कि जो श्रेणी में सबसे अधिक बार वैल्यू आती है वो मोड कहलाएगी। यहाँ 8 4 बार आया है, अन्य कोई मद 4 बार नहीं आई है, तो यहाँ 8 मोड होगा। अब मोड कैसे ज्ञात करें, व्यक्तिगत श्रृंखला में कैसे ज्ञात करें? देखने मात्र से ही पता चल जाता है, केवल नजर डालें, देखने मात्र से पता चल जाता है। नीचे श्रेणी देखिए, 3 10 9 15 6 12 9 9 10 8 9 5 4 9। आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप इसमें क्या देखते हैं कि 9 की रिपीटिशन सबसे ज्यादा बार है, 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। यानी श्रृंखला के देखने मात्र से, पढ़ने मात्र से ये ज्ञान हो जाता है कि कौन सी वैल्यू सबसे अधिक बार आती है। तो यहाँ 9 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो इस श्रृंखला में 9 मोड है। फिर मैं परिभाषा को रिपीट करूंगा, बहुलक वह मान है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। और ये एग्जाम्पल से ही परिभाषा आपको क्लियर हो गई है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। यानी जो मान श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आए वो हो गया मोड। अब ये उदाहरण और देखिए और सोचिए इसके बारे में। अब ये पहला उदाहरण देखिए, 12 15 18 19 22 18 27 26 13 18 19 18। अब इस श्रेणी में देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा मद रिपीट हो रहा है? सबसे ज्यादा बार ये जो 18 है, 18 18 18 18, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ मोड 18 हो गया। अब दूसरी श्रेणी में देखिए 9 15 18 13 12 10 12 14 15 12 13 12। यहाँ 12 की रिपीटिशन सबसे ज्यादा है, 12 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है। इस श्रेणी में 12 की फ्रीक्वेंसी, 12 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो यहाँ 12 मोड हो गया। यानी केवल यहाँ देखने मात्र से ही व्यक्तिगत श्रृंखला में हम मोड ज्ञात कर सकते हैं।
और उदाहरण देखिए 4, 9, 10, 8, 10, 16, 10, 15, 12, 10। इसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 10 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ मोड 10 है। अब आप इन उदाहरणों से समझ गए होंगे कि मोड क्या है। अब इसका परिभाषा का मनन करें कि क्या हो सकती है परिभाषा, यानी बहुलक वह मान है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। आगे खंडी श्रृंखला में देखिए मोड कैसे ज्ञात करेंगे। खंडी श्रृंखला है ये एक्स, यहाँ एफ है, एक्स एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी 10 यहाँ 4 बार आ रहा है, 15 6 बार आता है श्रेणी में। फ्रीक्वेंसी का समझाया था मैंने, फ्रीक्वेंसी यानी बार बार किसी मद का रिपीट होना, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। 10 4 बार आता है, 15 6 बार, 20 8 बार, 25 12 बार, 30 10 बार, 35 9 बार। तो यहाँ जो आवृत्ति है सबसे ज्यादा किसकी है, 25 की है। 25 श्रेणी में 12 बार आ रहा है, तो 25 श्रेणी में 12 बार आ रहा है, तो इसका अर्थ है मोड हुआ 25। 12 ना लिखे मोड, यानी जो वैल्यू सबसे अधिक बार आती है। ये फ्रीक्वेंसी का यही तो अर्थ है कि 10 10 10 10 4 बार है। यानी इसको अगर खंडी श्रृंखला को व्यक्तिगत श्रृंखला में बदलेंगे हम, 10 को 4 बार लिखना पड़ेगा, 15 को 6 बार लिखना पड़ेगा। यानी 15 श्रेणी में 6 बार आता है, 20 8 बार, 25 12 बार, 30 10 बार, 35 9 बार। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 12 बार आ रहा है, तो 25 मोड हुआ। ये कई बार धोखे से 12 कह देते हैं विद्यार्थी, तो 12 मोड नहीं है, क्योंकि 12 बार आता है। कौन आता है 12 बार, 25 का जो मद है वो 12 बार आता है। 25 मद जो 12 बार आती है, तो 25 यहाँ मोड हुआ, या बहुलक हुआ या भूइष्ठक हुआ। आगे है अखंडी श्रृंखला में देखिए, अखंडी श्रृंखला का एग्जांपल देखिए। अखंडी श्रृंखला है ये, 0 से 20 3 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 40 की 9, 40 से 60 की आवृत्ति 15 है, 60 से 80 की आवृत्ति 10 है, 80 से 100 की आवृत्ति 6 है, 100 से 120 की आवृत्ति 9 है। तो यहाँ आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है वही देखनी है। पहले वाले वर्ग की आवृत्ति 3 है, दूसरे वाला वर्ग की आवृत्ति 9, तीसरे वाले वर्ग की आवृत्ति 15, और उससे अगले वाले वर्ग की आवृत्ति 10, फिर 6, फिर 9। यानी जिस वर्ग की सबसे ज्यादा आवृत्ति है उस वर्ग में मोड होगा। तो यहाँ अखंडी श्रृंखला में देखने मात्र से पता चल गया, केवल कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। और पहले में भी खंडी श्रृंखला में कहाँ फार्मूला लगाने की आवश्यकता पड़ी। इसमें कई बार देखने मात्र से ज्ञान हो जाता है कि मोड क्या है। इसमें केवल देखने मात्र से ही तो ज्ञान हो गया, यहाँ भी देखने मात्र से ज्ञान हो गया कि मोड 40 से 60 वर्ग के बीच है, क्योंकि 40 से 60 वर्ग की आवृत्ति है 15 है। तो मोड 40 से 60 वर्ग में आएगा, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा आवृत्ति इसी वर्ग की है, यानी जिस वर्ग की सबसे ज्यादा आवृत्ति है उस वर्ग में मोड आएगा। देखने मात्र से पता चल गया। अब 40 से 60 के बीच कहाँ मोड है, वो अभी प्रश्न बना हुआ है। 40 से 60 के बीच मोड कहाँ होगा, ये आगे हम निकालना सिखाएंगे। अब देखिए यहाँ और श्रृंखलाएं देखिए, खंडी श्रृंखला में देखिए, यहाँ देखिए पहले नंबर में ये एक्स है, एफ है, खंडी श्रृंखला है। यानी जो मद श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आती है, 5 6 बार, 10 9 बार, 15 12 बार, 25 17 बार, 45 9 बार, 75 13 बार और 100 10 बार। यहाँ जो मोड है 45 है, ये 25 पर जो डार्कनेस है गलत हो गई है, क्योंकि 45 की जो रिपीटिशन है श्रेणी में 19 बार है। यानी सबसे ज्यादा जो रिपीटिशन होता है 45 का होता है। 45 की आवृत्ति 19 है, 19 सबसे बड़ी आवृत्ति है, तो 19 के सामने देखिए 45 यहाँ मोड हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ये एक्स इधर एफ है, 2 3 बार आया है, 4 5 बार, 6 10 बार, 8 14 बार, 10 9 बार, 12 5 बार। यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया है यहाँ, 8 14 बार आया है। कोई भी मद 14 बार से ज्यादा नहीं आया है, तो यहाँ 8 होगा आपका मोड बहुलक या भूइष्ठक। केवल देखने मात्र से खंडी श्रृंखला में पता चल गया आपको। अब यहाँ देखिए 10 20 30 40 50 60 70
फ्रीक्वेंसी 9, 13, 18, 25, 16, 14, 10। अब मोड 40 है। क्यों है मोड 40? सोचिए जरा, क्यों है मोड 40? क्योंकि जो 40 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, दैट इज 25, और किसी की आवृत्ति 25 से ज्यादा नहीं। इसे नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखिए, 20, 50, 70, 90, 140, 60, 180, या फ्रीक्वेंसी 10, 9, 15, 27, 30, 10, 4। यह मोड 140 है। सोचिए क्यों है 140? क्योंकि 140 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार है। 140 की आवृत्ति 30 है। 30 से ज्यादा आवृत्ति किसी भी मद की नहीं है, तो इसलिए मोड 140 होगा। अब हम निकालते हैं कि जो आपकी अखंडित श्रृंखला है, कंटिन्यूअस सीरीज है, उसमें मोड कैसे निकालेंगे। अब यहां देखिए, 0 से 10 आवृत्ति 9, 10 से 20 आवृत्ति 16 है, 20 से 30 आवृत्ति 18 है, 30 से 40 आवृत्ति 25 है, 40 से 50 की आवृत्ति 15 है, 50 से 60 की आवृत्ति 6 है। यहाँ केवल देखने मात्र से, इंस्पेक्शन से ही पता चल गया कि मोड 30 से 40 वर्ग में आएगा। 30 से 40 वर्ग में क्यों आएगा? सोचिए जरा, क्यों 30 से 40 वर्ग की आवृत्ति सबसे ज्यादा है? यह है 25। 25 से ज्यादा आवृत्ति किसी भी वर्ग की नहीं है, बेशक ऊपर नीचे ध्यान कर लीजिए। यानी इसमें क्लियर हो गया कि आपका मोड 30 से 40 वर्ग में आएगा। अब 30 से 40 के बीच मोड कहाँ है, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले का हम यूज करेंगे। फार्मूला है, इस वर्ग में से एग्जैक्ट मोड क्या है वो निकालने का फार्मूला, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I। अब यहाँ जैसे मैंने फार्मूला लिखा है ठीक उसी ढंग से लिखें। कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं, यहाँ F1 से पहले L जोड़ देते हैं, L प्लस 1 ऐसे कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि L का जो जोड़ है वो इस इक्वेशन के इस भाग के हल होने के बाद, यानी ये पूरा का पूरा पोर्शन हल होगा, बाद में L जोड़ा जाएगा। तो ये ध्यान से लिखें, विद्यार्थी आमतौर पर ये गलती करते हैं, ये गलती ना करें। तो यहाँ अब प्रश्न है कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, और फिर वही रिपीट हो गया F1, F0, F2 क्या है, F2 क्या है। अब फार्मूला याद करना भी आसान है। देखिए F1, F0, F1, F0, अंतर क्या है, F1, F0, F1, F0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया इसको, F1 को, और माइनस F2 हो गया यहाँ। अब यहाँ F1, F0, F2 क्या है, ये ध्यान से देखिए। L क्या है और I क्या है। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ क्लास। लोअर लिमिट ऑफ क्लास का अर्थ है जिस वर्ग में मोड आ रहा है उस वर्ग की निम्नतम सीमा। अब आपका मोड है 30 से 40 वर्ग के बीच, इसकी निम्नतम सीमा है 30, तो L का मतलब हुआ 30। F1 क्या है, जिस वर्ग में मोड है जिस वर्ग में मोड है उस वर्ग की आवृत्ति कितनी है, F1। F1 का मतलब समझिए, इस वर्ग में मोड है, इस वर्ग की जो आवृत्ति है वो F1 कहलाएगी। अब F0 क्या है, जिस वर्ग में मोड है उससे पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, ये है, इस वर्ग में मोड है, इससे पहले वाले वर्ग की आवृत्ति F0 कहलाएगी। F2 क्या कहलाएगी, जिस वर्ग में मोड है उससे अगले वाला वर्ग की आवृत्ति, उससे अगले वाला वर्ग 40 से 50 का है, तो 40 से 50 वाले वर्ग की आवृत्ति F2 कहलाएगी। और याद रखने के लिए आप एक ध्यान कर लें, जस्ट एक ये तुक्का मैं बताता हूं कि जो जिस वर्ग में मोड है उसके सामने F1 लिख दीजिए, और F1 से पहले क्या आता है, F0 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, यानी F1 यहां हो गया तो स्वाभाविक इससे पहले F0 होगा, F1 यहां हो गया तो इसके बाद वाला F2 होगा। केवल ये याद रख लीजिए कि जिस वर्ग में मोड आ रहा है उस वर्ग की आवृत्ति को F1 लिखिए। F1 लिखा गया, ये निर्धारित हो गया F1, उससे पहले F0 लिख दीजिए, उसके बाद F2। अब देखिए 0
1 2। ये याद करने के लिए इस प्रकार का आप मनन कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि ऐसे याद करना है, ये केवल ये मेरा तरीका है ये मनन करने का। आई का मतलब है वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल क्या होता है, जो उच्चतम सीमा है वर्ग की 30 से 40 का वर्ग है, उसकी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का जो डिफरेंस होता है वो आई कहलाता है। तो आई हो गया आपका 10, 40 माइनस 30 10। F1 क्या हो गया 25, F0 क्या हो गया 18। 2F1 का मतलब है F1 का दुगना, F1 का दुगना। F1 कितना है 25, 25 का दुगना 50, यहाँ 50 आ जाएगा। F0 यहाँ 18 आ जाएगा, F2 यहाँ 15 आ जाएगा। तो अब ये इसमें जो मैंने बताया है वही चीजें इसमें लिखी हैं। L लोअर लिमिट ऑफ क्लास इन विच मोड लाइज। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी जिस वर्ग में मोड आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 कहलाएगी। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मोड क्लास, यानी मोड क्लास से पहले वाले वर्ग की जो आवृत्ति है वो हो गई। F2 मोड क्लास से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति हो गई। I क्लास इंटरवल, इसको हाई को जो ऊपर की लिमिट है उसमें से लोअर की लिमिट घटा देते, UL अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो मैंने बता दिया है हिंदी में वो केवल अंग्रेजी में लिखांतर इतना है यहाँ। अब यहाँ ये फार्मूला, इस फार्मूले के अनुसार वैल्यू फिट कर दीजिए। L कितना है आपका, L है 30, तो 30 आ जाएगा यहाँ। L आपने 30 लिख दिया। इसके बाद F1 कितना है, F1 है 25, तो यहाँ आपने 25 लिख दिया। F0 क्या है 18, तो यहाँ आपने इसमें 18 लिख दिया। अब 2F1 यानी F1 का दुगना, तो ये हो गया 25 दूनी 50, यहाँ आपने 50 लिख दिया। 25 गुणा 2, और ये था F0 और 2। F0 18, यहाँ 18 लिख देंगे, और यहाँ F2 15 है तो 15 लिख देंगे। यानी इस प्रकार जो वैल्यूज हमने F0 F1 F2 की थी वो वैल्यूज यहाँ लिख दी। ये हो गया 30 जमा 25 माइनस 18, ये F2 था, यानी F1 था 18 गुणा 2, सॉरी 25 गुणा 2 50 हो गया ये। यानी अब इसको 25 माइनस 18 7, और 50 में से 18 33 गए 17, 7/17 गुणा 10। पहले इसको हल कीजिए, 7 गुणा 17/10, फिर 30 में जोड़िए। तो ये आपका 30 जमा 70/17, 30 जमा ये 70/17 का आ गया 4.12, ये हो गया 34.12। तो इस प्रकार आप मोड निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ। अब यहाँ देखिए, देखने मात्र से ही ज्ञान हो गया, देखने मात्र से ही ज्ञान हो गया कि आपका जो मोड है किस क्लास में आएगा, किस वर्ग में आएगा। किस वर्ग में आएगा, जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और किस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये है 15 से 20 वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 15 से 20 वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, यानी 20 से ज्यादा आवृत्ति किसी भी वर्ग की नहीं है। यानी जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज्यादा है उस वर्ग में मोड आएगा। तो आपका मोड आएगा 15 से 20 वर्ग में। और फिर आप 15 से 20 वर्ग में एग्जैक्ट मोड कहा है, उसको ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे L जमा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I। अब यहाँ मैंने बताया था कि जिस वर्ग में मोड आ रहा है उसके सामने F1 लिख दीजिए, उससे पहले वाली यानी जिस वर्ग में मोड आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 लिख दीजिए, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0, और F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2। यानी आपके पास F0 की वैल्यू 18, F1 की वैल्यू 20, F2 की वैल्यू 9 हो गई। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आपने क्या किया, इसमें F1 था आपका, F1 20 था, 20 लिख दिया। इसके बाद F0 18 था तो यहाँ 18 लिख दिया। इसके बाद 2F1, F1 था आपका 20, 2F1 का मतलब है 20 का दुगुना, 2 गुणा 20,
और इसके बाद F0 18 था तो आपने 18 लिख दिया, F2 9 था तो 9 लिख दिया। इसके बाद आपने क्या किया, 15 जमा 20 माइनस 18 2 आ गया, ये 20 दूनी 40 माइनस 18 और 9 को प्लस करेंगे तो माइनस 27 आ गया, 2/40 माइनस 27 2/13 गुणा 5। पहले इसको हल कीजिए, पहले इसको हल कीजिए, फिर 15 में जोड़िए, तो 15 जमा 10/13, 15 जमा 0.77 15.77, ये आपका मोड आ गया। अब इसके बाद एक सवाल और ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसा कि ये आपको पता है कंटिन्यूअस सीरीज है, अखंड श्रृंखला है, और जैसा कि मैं 2 बार बता चुका हूं कि मोड यहाँ निरीक्षण मात्र से पता चल जाएगा कि मोड किस क्लास में आ रहा है। निरीक्षण मात्र से कैसे पता चल जाएगा, जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज्यादा है उस वर्ग में मोड आएगा। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति कितनी है, 75, और 75 किस वर्ग की है, 50 से 100 वर्ग की आवृत्ति, 50 से 100 वर्ग की आवृत्ति 75 है, जो कि सबसे ज्यादा आवृत्ति है। 75 से ज्यादा आवृत्ति नहीं है ना कोई, देखो 75 से ज्यादा आवृत्ति नहीं है, तो जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज्यादा है उसमें मोड आएगा। तो मोड आ गया आपका 50 से 100 वर्ग के बीच, और 50 से 100 वर्ग के बीच में एग्जैक्ट मोड का है वो निकालने के लिए मैंने बताया था कि फार्मूला आप ध्यान करें, L जमा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I। तो इसमें L का मतलब बताया था कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास, यानी इस क्लास में मोड है, 50 से 100 के वर्ग में मोड है, 50 से 100 की क्लास में मोड है, तो L 50 हो गया, यानी ये इसकी लोअर लिमिट है। और जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ आप ध्यान करें कि जिस वर्ग में मोड आ रहा है उसके सामने F1 लिख दें, उससे पहले F0 और F1 के बाद F2, यानी सीधा हो गया 0 1 2। ये सावधानी बरतें कि F1 कहाँ लिखना है, जिस वर्ग की सबसे ज्यादा आवृत्ति है वहां F1 लिखना है, यानी जिस क्लास में मोड आ रहा है वहां F1 लिखना है, और F1 से पहले स्वाभाविक है कि F0 आएगा, और F1 के बाद स्वाभाविक है कि F2 आएगा। तो ये आपके वैल्यू आइडेंटिफाई आपकी होगी कि F0 की वैल्यू 43 है, F1 की वैल्यू 75 है, F2 की वैल्यू 20 है। अब कोई मुश्किल नहीं है, आप इस फार्मूले में इन वैल्यूज को रख दीजिए। यहाँ 50, L का मान 50 हो गया, जमा F1 है 75, 75 यहाँ आपने लिख दिया, F0 43 है, यहाँ 43 लिख दिया, और F1 आपका 75 है तो 2 गुणा 75, F0 43 है तो माइनस 43 कर दिया, F2 20 है तो माइनस 20 कर दिया, गुणा 50। गुणा 50 क्यों किया, I था, I का मतलब क्या है, इस क्लास में 50 से 100 वर्ग में जो अंतर है 100 माइनस 50, यानी वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल ये 50 से गुणा हो गया। एक बार, कई बार बच्चे ध्यान दें कि कई बार सोचते हैं कि सब में वर्ग अंतराल बराबर तो नहीं, कोई बात नहीं, 0 से 10 वर्ग अंतराल 10, 10 से 30 वर्ग अंतराल 20, 30 से 50 वर्ग अंतराल 20, 50 से 100 वर्ग अंतराल 50, 100 से 200 वर्ग अंतराल 100 हो गया। यहाँ वर्ग अंतराल 300 है, तो बेशक अलग अलग वर्ग अंतराल हो, हमें तो केवल वो वर्ग देखना है, उस वर्ग का अंतराल देखना है जिस वर्ग में मोड आ रहा है। यहाँ मोड आ रहा है 50 से 100 वर्ग के बीच, तो यहाँ इसका अंतराल देखना है, 100 माइनस 50 बराबर 50। तो इस प्रकार आपने सारी की सारी वैल्यू लिख दी। यहाँ लिखने के बाद 50 माइनस 43 32, 75 दूनी 150 माइनस 43 और 20 63 हो गए। तो इस प्रकार आपने इसको हल कर लिया, और अंततः हल करने के बाद जो आपका आंसर आया 68.39, ये आपका आ गया मोड। अब आगे है कि मोड निकालते समय कुछ और समस्याएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, XF ये खंडी श्रृंखला है, खंडी श्रृंखला में मोड देखने मात्र से ज्ञात हो जाता है कि मोड क्या है, और कैसे पता चलेगा कि जिस मद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड होगा।
अब यहाँ देखिए किस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, किस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज्यादा, कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा बार आ रहा है। यहाँ 10 8 बार, 20 10 बार, 30 12 बार, 40 20 बार, 50 16 बार, 60 20 बार, 70 6 बार, 80 9 बार, 90 2 बार। अब यहाँ देखिए कि 40 सबसे ज्यादा बार कौन सा है, 40 20 बार, 60 20 बार। अब यहाँ मोड आपका 40 होगा या 60 होगा, ये अनिर्णय की स्थिति है। इस अनिर्णय की स्थिति को दूर करने के लिए हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और एनालिसिस टेबल बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल भी यहाँ देखिए, एक्स है, यहाँ एफ दिया है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। परिभाषा के अनुसार क्या कौन सा मोड होगा, जो आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, जिस मद की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वह मद मोड कहलाएगी। और सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, 5 की आवृत्ति 6, 10 वाली मद की आवृत्ति 8, 15 वाली मद की आवृत्ति 20, 20 वाले मद की आवृत्ति 15, 25 वाली मद की आवृत्ति 9, 30 वाली मद की आवृत्ति 15, 35 वाली मद की आवृत्ति 6, और इसके बाद ये आवृत्तियां यहाँ लिखी हैं। तो आवृत्ति सबसे ज्यादा किस मद की है, 20 की भी सबसे ज्यादा है और 30 की भी सबसे ज्यादा है। तो ये अनिर्णय की स्थिति है कि 20 मोड होगा या 30 मोड होगा। इस अनिर्णय की स्थिति को दूर करने के लिए हम ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाते हैं। अब यहां भी देखिए और हैं, अब यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज है। ये कंटिन्यूअस सीरीज में देखिए 0 से 10 फ्रीक्वेंसी 10, 10 से 20 12, 20 से 30 18, 30 से 40 16, 40 से 50 18, 50 से 60 9, 60 से 70 4। अब यहाँ भी अनिर्णय की स्थिति है कि मोड आपका 20 से 30 वर्ग में आएगा या 40 से 50 वर्ग में आएगा, क्योंकि इंस्पेक्शन मात्र से हम ये देख लेते थे कि जिस मद की आवृत्ति सबसे ज्यादा है या जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज्यादा, उस वर्ग में हम कह देते मोड आ गया। परंतु यहाँ अनिर्णय की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति में हम ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाएंगे, जो कि आगे समझाएंगे भी। और इस एग्जांपल में भी देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा आवृत्ति 48। अब 48 आवृत्ति 15 से 20 वर्ग के बीच की भी है और 48 आवृत्ति 25 से 30 वर्ग के बीच की भी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्थितियां हों या फिर फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, एक बार मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कम है फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम, यानी जब आवृत्तियों में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, जैसे कि 9 12 15, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, यानी बार बार में घटाव बढ़ाव ज्यादा हो या फिर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वो ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में मोड निकालने के लिए हम ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल का यूज करेंगे। वो कैसे करते हैं वो हम अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे आप। थैंक यू।